सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबों का भव्य अभिनंदन। आज हम पुनः शरद जोशी रचित रेल यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। रेल यात्रा विख्यात व्यंग्यकार शरद जोशी की व्यंग्य रचना है। शरद जोशी जी इस चुटीले व्यंग्य में भारतीय रेल की दुर्व्यवस्था का वर्णन किया है। अक्सर भारत सरकार के रेल मंत्री दावा करते हैं कि रेल तेजी से उन्नति कर रहा है। लेखक इस दावे की हंसी उड़ाते हुए कहता है कि मुंबई से दिल्ली आना ही उसका प्रगति है और कहीं प्रगति तो दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय रेल यात्रा दुर्गति भरी होती है। तभी तो इस छोटी सी रोजमर्रा की बात के लिए हम ईश्वर से सफल यात्रा की प्रार्थना करते हैं। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। आधी रात के धूप अंधेरे में भारत भूमि को पहचानने का प्रयत्न करता हूँ। लेखक रेल यात्रा कर रहे हैं और रेल कहीं अनजान जगह पर, सुनसान जगह पर रुकी हुई है। पता नहीं किस अनजाने स्टेशन के अनचाहे सिग्नल पर भाग्य की रेल रुकी खड़ी है। ऊपर की बर्थ वाला अपने प्रश्न को दोहराता है, मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूँ। भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है। सहिष्णु माने सहन करने की हमें शक्ति देती है। तो लेखक यहाँ आलस्य भरे अंदाज और बैठे बिठाए लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो ऐसे लोग अपना उल्लू सीधा करने पर लगे रहते हैं। यहाँ ऊपर बर्थ वाले और नीचे बर्थ वाले बैठे बैठे दुनिया को जान लेना चाहते हैं। कुछ काम करना तो है नहीं, मौका मिल जाए, बिना मेहनत के ही फल की वो कामना करते हैं। नेम फेम प्रतिष्ठा मिल जाए। तो मैं अपनी खामोशी को दोहराता हूँ, भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती हैं। लेखक कहते हैं कि भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती है। अर्थात लेखक ने हमें रेल यात्रा के माध्यम से हमारे भीतर के भाव का वर्णन किया है कि सहिष्णुता के भाव इसमें उत्पन्न होते हैं। लेखक कहते हैं कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी, हमारी मातृभूमि का कौन सा स्थान है। ऊपर वाले व्यक्ति सवालों को खामोशी से सहन करता है, शांत चित्त रहता है। इसलिए यह जो है रेल यात्रा हमें सहिष्णुता की भावना सिखलाती है, सहन करने की शक्ति देती है। उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती है। मनुष्य की यही प्रगति है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उत्तेजना के क्षणों में रेल यात्रा करने से हमें सहन करने की शक्ति आती है, शांत रहना यह सिखलाती है। भारतीय रेलें आगे बढ़ रही हैं, भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आपने भारतीय मनुष्य को रेल के पीछे भागते देखा होगा, उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखा होगा। कई बार मुझे लगता है कि भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे हैं। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही तो भारतीय मनुष्य के पास सिवाय बढ़ते रहने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। भारतीय रेल, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि भारतीय रेल गतिशील है, अर्थात जीवन यात्रा में मानव रेल से भी आगे है। यहाँ पर जीवन यात्रा में मानव रेल से भी आगे है। अर्थात रेल यात्रा के क्रम में जब दुर्घटनाएं होती हैं तो मानव मृत्यु को वरण कर रेल से पहले ही मृत्यु लोक में पहुंच जाता है। रेल तो मरती नहीं, घायल होकर, टूटकर, फिर ठीक ठाक होकर फिर चलती है। तब तक रेल यात्री यात्रा में आगे निकल जाता है, अर्थात मृत्यु लोक को चला जाता है, तो वह रेल से भी आगे ही रहता है। तो भारतीय मनुष्य के पास सिवाय बढ़ते रहने का कोई रास्ता ही नहीं है। चलिए गृह कार्य नोट करें। भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती है,
कैसे? दूसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार भारतीय रेलें कैसे प्रगति कर रही हैं? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।